सो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो दोस्त, आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर करने वाले हैं और इसमें टोटल 42 क्वेश्चन होने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। सो दोस्त, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्त, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई। क्या भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई। ए नंबर में है 1934 ईस्वी, बी नंबर में है 1945 ईस्वी, सी नंबर 1957 ईस्वी और डी नंबर 1965 ईस्वी में। सो इसका आंसर होगा सी नंबर 1957 ईस्वी में भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। सो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आप पहले पेन और पेज लेकर के जितने भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो रहे हैं उसका आंसर आप पहले देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और लास्ट में सारे क्वेश्चन जब समाप्त होंगे उसमें एक रिजल्ट आपके सामने आएगा कि टोटल आपने 43 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में कागज मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ। क्या भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ। ए नंबर में है 1862-75 ईस्वी, सी नंबर 1880 ईस्वी, डी नंबर 1885 ईस्वी। सो इसका आंसर होगा, क्या होगा बताइए, 1862 ईस्वी में भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। क्या भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। चार ऑप्शन है। ए नंबर में है केरल, बी नंबर में है आंध्र प्रदेश, सी नंबर में तमिलनाडु और डी नंबर में असम है। सो भरतनाट्यम है ये ना तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सो 3 नंबर का क्या होगा आंसर, सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है। चार ऑप्शन है। ए नंबर में है बाल दिवस, बी नंबर में है हिंदी दिवस, सी नंबर में है शहीद दिवस और डी नंबर में है अहिंसा दिवस। सो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। क्या 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और इस वर्ष 2023 में कौन सी गांधी जयंती मनाई गई थी, 154वीं गांधी जयंती मनाई गई थी, ठीक है। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। इतना जानकारी है। अगर वीडियो ये आपको बहुत अच्छा पसंद है, मैंने बहुत पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, आपके लिए यूजफुल वीडियो है, आपकी तैयारी में कुछ भूमिका ये वीडियो निभा सकता है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्या गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। सो 4 ऑप्शन है। ए नंबर में चौरी चौरा कांड और दूसरा नंबर में है लाहौर कांड, सी नंबर में मुजफ्फरपुर कांड और डी नंबर में काकोरी कांड। सो गांधी जी ने चौरा चौरी कांड से दुखी होकर के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। कब, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिए, क्योंकि व्यापक रूप से इसमें हिंसा हो गई थी, जिसके कारण ये चौरी चौरा कांड, जिसको मतलब घटना का नाम दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। क्या 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला ऑप्शन है आरबीआई के गवर्नर का, बी नंबर में वित्त सचिव का, सी नंबर में प्रधानमंत्री का, डी नंबर में राष्ट्रपति का। सो इसका आंसर होने वाला है, इसका आंसर होगा आपका वित्त सचिव का। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है। यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है। ए नंबर में कर्नाटक है, बी नंबर में तमिलनाडु है, सी नंबर में पश्चिम बंगाल है और डी नंबर में महाराष्ट्र है। सो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। यात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है कह रहा है कि वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। क्या वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, क्या है, ये 2004 से 5 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया।
क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहेगा कि भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किसके शासनकाल में शुरू किया गया। ए नंबर में है अकबर, बी नंबर में है शेरशाह सूरी, सी नंबर में अशोक है और डी नंबर में चंद्रगुप्त मौर्य है। सो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होता है। क्या भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होता है। जैसे 4 ऑप्शन है, ए नंबर में वस्त्र है, बी नंबर में आभूषण है, सी नंबर में पेट्रोलियम है और डी नंबर में चाय है। सो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम पर। क्या पेट्रोलियम पर भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा को खर्च किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया। क्या महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किए थे। ए नंबर में चंपारण में, बी नंबर में दांडी में, सी नंबर में अहमदाबाद में और डी नंबर में खैरा में। सो इसका आंसर होगा चंपारण में। चंपारण में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। क्या किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में चौरी चौरा कांड, बी नंबर में लाहौर कांड, सी नंबर में जलियांवाला बाग हत्याकांड और डी नंबर में काकोरी कांड। सो इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड को की घटना में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि क्या थी, लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, आपके जानकारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ग्रेस्म का नियम का संबंध किससे है। ग्रेस्म का नियम का संबंध किससे है। ए नंबर में है शेयर बाजार से, बी नंबर में मुद्रा प्रचलन से, सी नंबर में बीमा प्रचलन से और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर होगा मुद्रा प्रचलन से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गांधी जी यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ए नंबर में रविंद्रनाथ टैगोर, बी नंबर में दादा भाई नौरोजी, सी नंबर में बाल गंगाधर तिलक। सो इसका आंसर होगा डी नंबर, जो कि अगले क्वेश्चन में है। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन है देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। क्या यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। ए नंबर में है केरल, बी नंबर में तमिलनाडु, सी नंबर में कर्नाटक और डी नंबर में आंध्र प्रदेश। सो इसका होगा कर्नाटक। कर्नाटक में यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय मुद्रा निगम किस प्रणाली पर आधारित है। क्या भारतीय मुद्रा निगम किस प्रणाली पर आधारित है। ए नंबर में है थोक मूल्य सूचकांक, बी नंबर में मुद्रास्फीति, सी नंबर में न्यूनतम कोष प्रणाली, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर होगा न्यूनतम कोष प्रणाली। भारतीय मुद्रा निगम आधारित है इस पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है। एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है। सो इसका आंसर होगा, बताइए, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है। क्या मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है। ए नंबर में है व्यापारी को, बी नंबर में उद्योगपति को, सी नंबर में ऋणी व्यक्ति को या डी नंबर किसान को। सो इसका आंसर होगा ऋणी व्यक्ति को मुद्रास्फीति में लाभ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है। इस क्वेश्चन पे हमें डाउट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में सबसे जो बड़ी करेंसी है कुवैती दिनार है। कुवैती दिनार ये क्या है ना, ये दुनिया के सबसे महंगी करेंसी है। ये दुनिया के सबसे महंगी करेंसी है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन पे आप ध्यान न दीजिए तो ही बेहतर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महात्मा गांधी जी की हत्या 3 जनवरी 1948 ईस्वी को किसके द्वारा कर दी गई।
क्या महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा की गई? ये हमारे देश के महान व्यक्ति है, तो इनके बारे में किसने हत्या इनकी की थी, ये इसका आंसर तो आपको देना बनता है। सो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, जो भी ऑप्शन आपको इसमें लगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आपको करना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी साथ थे? क्या गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में 72 है, बी नंबर में 78 है, सी नंबर में 85 है और डी नंबर में 95 है। सो इसका आंसर होगा आपका 78 जो अनुयायी थे दांडी यात्रा के समय महात्मा गांधी जी के साथ इतने लोग शामिल हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है नील आंदोलन, बी नंबर में है सहयोग आंदोलन, सी नंबर में सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी नंबर में भारत छोड़ो आंदोलन। सो इसका आंसर होगा डी नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? सो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, 3 बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है। क्या हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है? ए नंबर संतूर वादन से, बी नंबर बांसुरी वादन से, सी नंबर तबला वादन से या डी नंबर शहनाई वादन से। सो इसका आंसर होगा बांसुरी वादन से हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहां पे या किस सम्मेलन में बने थे? क्या महात्मा गांधी अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहां के सम्मेलन में बने थे? जैसे ए नंबर में है कानपुर अधिवेशन, बी नंबर में है बेलगाम अधिवेशन, सी नंबर में पुणे अधिवेशन और डी नंबर में मुंबई अधिवेशन। सो इसका आंसर होगा बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? क्या कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ए नंबर में है आंध्र प्रदेश, बी नंबर में कर्नाटक, सी नंबर में केरल और डी नंबर में तमिलनाडु। सो इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, आंध्र प्रदेश। सो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ए ऑप्शन 4 ऑप्शन है 1995 ईस्वी, 1915 ईस्वी और बी नंबर है आपका 1917 ईस्वी और सी नंबर 1916 ईस्वी, डी नंबर 1918 ईस्वी। सो इसका आंसर होगा 1915 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए मूल्य से अधिक से सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए मूल्य से अधिक के नोट सभी नोटों पे किसका हस्ताक्षर होता है? सो इसका आंसर होगा आरबीआई के गवर्नर का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्या प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में क्रेडिट कार्ड है, बी नंबर में पैन कार्ड है, सी नंबर में निर्वाचन कार्ड है और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर होगा क्रेडिट कार्ड को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्या कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ए नंबर में आंध्र प्रदेश, बी नंबर में केरल, सी नंबर में महाराष्ट्र और डी नंबर में बिहार। सो इसका आंसर होगा केरल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ए नंबर में है असम, बी नंबर में तमिलनाडु, सी नंबर में महाराष्ट्र और डी नंबर में केरल है। सो इसका आंसर होगा केरल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन में शुरू किए? क्या महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन में शुरू किए थे? ए नंबर में है खैरा आंदोलन, बी नंबर में नील आंदोलन, सी नंबर में असहयोग आंदोलन, डी नंबर में भारत छोड़ो आंदोलन। सो इसका आंसर होगा नील आंदोलन।
नीन आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार माने कि आंदोलन के मतलब शुरू किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? क्या महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? ए नंबर में है रविंद्रनाथ टैगोर, बी नंबर में सुभाष चंद्र बोस, सी नंबर में भगत सिंह और डी नंबर में चंद्रशेखर आजाद। सो इसका आंसर होगा बी नंबर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रपिता। अच्छा, इस क्वेश्चन पे हमें डाउट है दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बोले थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे। ठीक है, सो 33 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? क्या कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ए नंबर में है केरल, बी नंबर में है महाराष्ट्र और सी नंबर में उत्तर भारत और डी नंबर में कर्नाटक। सो कथक जो है ना ये उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? ए नंबर में है इंदिरा गांधी, बी नंबर में राजीव गांधी, सी नंबर में लाल बहादुर शास्त्री और डी नंबर में महात्मा गांधी। सो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि देवास बैंक नोट फ्रेश भारत के किस राज्य में है? क्या देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? ए नंबर में है मध्य प्रदेश, बी नंबर में महाराष्ट्र और सी नंबर में राजस्थान और डी नंबर में बिहार है। सो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय रुपया ने नए चिन्ह, जो ये वाला सिंबल जो आया है भारतीय रुपया में का डिजाइन किसने तैयार किया है? सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? डॉक्टर उदय कुमार ने। ये डॉक्टर उदय कुमार ने, जो ये सिक्के पर आपको ये सिंबल देखने को मिलते हैं, इसका डॉक्टर उदय कुमार ने ये सिंबल का ये तैयार किए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंग फकीर बोले थे। सो दोस्त पूरा क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त होता है। सो अगर वीडियो ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमसे जुड़े, अर्थात आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।